अगर हर कोई कह रहा है कि कपिल शर्मा फनी नहीं है, why is he still winning? कपिल शर्मा ओवररेटेड है, उसकी कॉमेडी रिपीटेटिव है, जोक्स पुराने हैं, sexism is uncomfortable and the punchlines are predictable. And yet, he is still India's biggest comedian. तो यहाँ तो ये सारे लोग पागल है या फिर we are missing something. So Kapil Sharma's success reveals something very uncomfortable about the entertainment industry. Internet, fans वर्सेस मासेस। हम इस चैनल पे ऐसा ही कंटेंट बनाते हैं जो इंडियन मासेस कंज्यूम करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं अबाउट बिहेवियर, क्योंकि इंटेलेक्चुअल कंटेंट से इंडियन मासेस का बिहेवियर नहीं पता चलेगा, वो ऐसे ही शोज से पता चलेगा। तो अगर तुम्हें ये विजन पसंद है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहले लेवल पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि कपिल शर्मा के अगेंस्ट जितना भी क्रिटिसिज्म आता है वो कहां से आता है। तो तुम्हें देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम और रेडिट के ऊपर, कि कम्युनिटीज में भरे पड़े हैं पोस्ट जहां पे वो कपिल शर्मा को कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई ये मिसोजिनिस्ट चीजें करता है। अब देखो, ये एक ऑडियंस एग्जिस्ट करती है जो कपिल शर्मा को क्रिटिसाइज करती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग उसको टेलीविजन से जानते हैं, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, द बूमर्स, उनके लिए कपिल शर्मा इज अ कॉमेडी गोट। और यहाँ मैं बात कर ही नहीं रहा कि जो ऑनलाइन क्रिटिसिज्म है वो सही है या फिर नहीं है, उसको 2 मिनट बाद टच करते हैं। अगर इंटरनेट रिप्रेजेंट करता कपिल शर्मा का फेम, तो इट वुड हैव डाइड ईयर्स अगो। तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? मार डाल मुझे, मार डाल। ले मैं मर गया, ले। बट यहाँ पे हम एक चीज बहुत गलत कर रहे हैं, विच इज द रॉन्ग कंपटीशन एंड रॉन्ग कंपैरिजन। एंड स्पेशली जब से कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स के ऊपर आया है ना, ये थोड़ा और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स इज वेरी जेनजीश प्लेटफॉर्म। वहीं इससे पहले कपिल शर्मा के तुम जितने शोज देख लो, वो टीवी चैनल्स के ऊपर आते थे, जहाँ पे खाना खाते खाते, डिनर करते करते फैमिली के साथ बैठ के कॉमेडी देखी जाती थी। तुम जितनी बार वो कंपैरिजन को देखोगे, तुम्हें एक पैटर्न नोटिस होगा। वो कपिल शर्मा को कंपेयर करते हैं जेनजी ह्यूमर के साथ, उस स्लैंग के साथ। समय रैना जैसे डार्क ह्यूमर करता है। इनफैक्ट जब समय रैना कपिल शर्मा के शो पे भी आके बैठा था, तो लोगों का कंपैरिजन मोड ऑन हो गया था कि कपिल शर्मा किस तरह के जोक्स कर रहा है वर्सेस समय रैना। बट तुम्हें समझने की जरूरत है, कपिल शर्मा को वो जेनजी ऑडियंस को टारगेट करने की जरूरत है ही नहीं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, पीपल आर इग्नोरिंग द स्किल दैट कपिल शर्मा कैरीज। उसके शो की बात नहीं कर रहा। As an individual comic, he is commendable at what he does. मैं आपको बता दूं, हम लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। कॉमेडियंस जो अपने स्केच को ना बार बार तैयार करके ओवर द इयर्स प्रिपेयर करते हैं, उसके अगेंस्ट में कपिल शर्मा हर हफ्ते आके कॉमेडी डिलीवर करता है। और जो लोग उसको देखते हैं, दे एक्चुअली एंजॉय द शो। स्पेशली जो क्राउड वहां पे जाके बैठता है, उनके लिए एक्सपीरियंस कई बार मेमोरेबल होता है। हाँ, इसमें भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको भी हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल, जब से हम कपिल शर्मा को देखते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ डूइंग कॉमेडी सर्कस, वी कैन एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज ही इज एक्चुअली अ गोट ऑफ कॉमेडी। क्योंकि इतने टाइम तक रेलेवेंट रहना, तुम देखो यार, हमारे फेवरेट शोज जो होते थे, तारक मेहता हो गया या फिर FIR हो गया, ये सब शोज भी क्यों रिपीटेटिव होने लग गए थे? क्योंकि कॉमेडी की एक लिमिट होती है। एक पॉइंट के बाद एक स्टाइल ऑफ कॉमेडी रिपीटेटिव, बोरिंग, अनफनी बन जाती है। बट उसके बावजूद भी कपिल शर्मा अपने आप को 20 साल तक इंडस्ट्री में रेलेवेंट रख पाया है। उसका वन ऑफ द रीजन इज कि उसको अपनी स्किल के ऊपर पूरी पकड़ है। लिख देता है कि दाऊद ने मुझे कराची से फोन किया था। और ये स्किल्स में राइटिंग का भी रोल है। बट काफी हद तक लोग कहते हैं कि कपिल शर्मा इज अ बॉर्न कॉमेडियन। It just shows your upbringing, sir. उसकी जो इम्प्रोव टाइमिंग है, जैसे एकदम से कहीं से भी पंचलाइन हिट कर देना, वो सब लोग नहीं कर पाते। भूल गया अब स्टार बन के। हाँ, मेरा पिंड मेरे खेत के लोग भूल गया। कितने बजे? 8 बजे के पहले मिले थे शाम को। तुम देखो यार, आज के कॉमिक्स होते हैं ना जो, वो भी एक पर्टिकुलर लाफ्टर के कारण चलते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन वो ह्यूमर देखेंगी, उनको आधी चीजें समझ नहीं आएंगी, आधी चीजें वल्गर लगेंगी, और जो बचा उसमें वो हंसी ढूंढते रह जाएंगे। तो कपिल शर्मा शो का पार्ट ऑफ द टैलेंट इज वो जिस तरह से, जिस फास्ट प्रोसेसिंग पे इम्प्रोवाइज करके लाइनें निकाल के आता है। तुम आज भी अगर उसका कॉमेडियंस वाला एपिसोड देख लोगे ना, तुम्हें एक चीज नोटिस होगी, जो बिट्स फनी होंगे ना, वहां पे कपिल शर्मा और कॉमेडियन के बीच में ऐसा टू एंड फ्रो चल रहा होगा कि कौन बेटर पंचलाइन हिट करेगा विद अ ग्रेटर टाइमिंग हैं और आप तमीज से बात करते हैं, वो चीजें लड़कियों को बहुत पसंद होती हैं। चाहे लड़का शादीशुदा ही हो। तुम समझो, लोगों के शोज बंद हो जाते हैं, फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं, कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कास्ट चेंज हो जाती है। बट इन सब के बावजूद वो कोर कंसेप्ट की, जो मूवीज वाले आएंगे, मैं उनका इंटरव्यू लूंगा, बीच में स्किट्स डाल दूंगा, अपने फनी प्रॉम्प्ट्स डालता रहूंगा,
इसके साथ भी कपिल शर्मा शो स्टिल रन कर रहा है। अब इतनी सारी चीजें रखने के बाद भी मैं ये स्टिल कह सकता हूँ कि कपिल शर्मा शो का डाउनफॉल आया है, स्पेशली वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आया है। इसका पहला रीजन तो मैंने बता दिया कि वो जेनजी के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कर ही नहीं सकते। दूसरा, हमारा नॉस्टैल्जिया मर्चेंट भी इसमें प्ले रोल करता है। तुम देखो, लोगों को जो कपिल शर्मा शो की कॉमेडी पीक नजर आती है वो आती है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। अब हो सकता है वहां पे फॉर्मेट अनफिल्टर्ड था, पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो काफी रॉ साइड देखने को मिल गई, इतनी पीआर नहीं होती थी। बट वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो कि लोगों को वो पसंद आता है बिकॉज ऑफ द नॉस्टैल्जिक फैक्टर्स। तो भले ही हम उस क्रिटिसिज्म को डिनाई नहीं कर सकते, हम वो बात मान के चल रहे हैं कि कपिल शर्मा शो में बॉडी शेमिंग होती है, वहां पे काफी सेक्सिस्ट जोक होते हैं, बट हमें ये भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इन सब के बावजूद ओवरऑल जो उसका स्ट्रक्चर है वो एट अ बेस लेवल वो फनी बनाने की इंटेंशन से ही है। अब वो हो रहा है नहीं हो रहा वो हर किसी के लिए अलग होगा। 2013 से लेके आज तक जो ट्रेंड्स हैं मीम्स के भी वो बदल चुके हैं। पहले तुम देखो किस तरह के फॉर्मेट की मीम्स चलती थी, आज के टाइम रिलेटेबल टाइप ऑफ मीम्स चलती हैं। तो ये एवोल्यूशन का पार्ट है। अब कपिल शर्मा शो इसमें से कैसे निकल के जा सकता है उसकी बात करते हैं। अगर मुझे घूम फिरा के कपिल शर्मा फिनोमिना को और उसकी कॉमेडी को और उसके शो को एक लाइन में समराइज करना पड़ेगा, इट इज द इकोनॉमिक फिनोमिना। He is not optimizing for Twitter, he is not optimizing for Gen Z, he is not optimizing for Instagram audience जो उसका कंटेंट देखेंगे। वो ऑप्टिमाइज कर रहा है उन लोगों के लिए कि जो लोग आके उसको रात को खाना खाते खाते फैमिली के साथ बिल्कुल सेफ होके देख सकते हैं। तुम सोचो, आज तुम एक स्टैंड अप सेट देखते हो, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि उसके अंदर ऐसे जोक्स आएंगे जो तुम फैमिली के साथ बैठ के नहीं दे सकते। यही पार्ट को वो श्योरिटी देता है कपिल शर्मा शो कि आओ, हंसी में दिला नहीं पाऊंगा बट फैमिली के साथ बैठ के छितर तो नहीं खाओगे। अब तुम इसको दो-धारी तलवार समझो या कुछ भी समझो, कपिल शर्मा शो कभी इवॉल्व हो ही नहीं सकता डिस्पाइट इट कमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। इसीलिए लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे कि यहाँ तो कुछ अलग देखने को मिलेगा, बट कपिल शर्मा शो कैनॉट इवॉल्व बिकॉज इट वुड बीट फेमिलियरिटी इफेक्ट। पीपल लाइक प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स। उन्हें पता है कि किस चीज से, किस कॉमेडियन से क्या एक्सपेक्ट करना है, या फिर अगर वो कोई भी मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं उससे उन्हें एक लेवल ऑफ क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है। एक्सेप्ट मी, मेरा कंटेंट देख के हर 2 दिनों में लगता होगा ना कि भाई क्या बना रहा है। आई एम एक्सपेरिमेंटिंग। अब हमने कपिल शर्मा की बात तो कर ली, बट इस शो के अंदर एक और ऐसा एक्स फैक्टर है जो इस शो को खास बनाता है। क्या मतलब अर्चना, पूरन सिंह और सिद्धू? ये वाकई सामने खड़े हैं या मैच चल रहा है? नहीं भाई, सुनील ग्रोवर की बात कर रहा हूँ मैं। भाई वो बंदे की कॉमेडिक टाइमिंग इतनी अच्छी ना हो, एक्टिंग स्किल्स उसकी भयंकर, बट या वो अपने आप में एक अलग कहानी है कि सुनील ग्रोवर के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं कपिल शर्मा शो के करियर को अच्छा बनाने के लिए। चाहे वो मशहूर गुलाटी का कैरेक्टर हो गया, या फिर ऑल फेमस गुत्थी का कैरेक्टर हो गया, या फिर रिसेंटली वो जो मिमिक्री कर रहा है आमिर खान की और उन सब लोगों की। उसके ऊपर अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना, एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ द वीडियो के बारे में। अब कुछ लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रेंज होगा क्योंकि काफी नई ऑडियंस भी जुड़ी है, उनको पता ही नहीं है कि मैं वैल्यू ऑफ द वीडियो वाला सेक्शन बहुत रेगुलरली करता था, बीच में रुक गया, तो थोड़ा सा स्टे करना। जो लोग जाना चाहते हैं यहाँ से जा सकते हैं। सो हियर आई वांट टू टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म, स्पेसिफिकली स्टीरियोटाइप्स हो गया, बॉडी शेमिंग हो गई, सेक्सिज्म हो गया। तो पूरी वीडियो में मैंने बार बार बताया है कि कपिल शर्मा शो में सारी खामियां हैं, फिर भी लोग उसको एंजॉय करते थे। आखिर क्यों? उसका आंसर छिपा है कंटेक्चुअलाइजेशन में। 2012-13 के टाइम पे जो ह्यूमर चलता था उसमें ये सारे कंपोनेंट्स वर नॉर्मल। अब वो क्यों नॉर्मल थे? क्योंकि उस कंटेक्स्ट में उस टाइम पे जो जो चीजें हुई हैं, जैसा एनवायरनमेंट था, वहां पे लोगों को लगता था कि हाँ ये तो नॉर्मल ही है। सिमिलरली अब उसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो दूसरे पोलर एंड पे जा चुका है। जैसे तुम डार्क ह्यूमर की बात ले लो, आज के टाइम क्यों लोग इतना ऑफेंड नहीं होते, स्पेशली जेन ज़ी, क्योंकि उनके लिए दिस हैज बीन द न्यू नॉर्मल। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट लाइमलाइट वी अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। इसीलिए जितनी बार इंटरनेट पे क्रिटिसिज्म की बात होती है ना यार, मैं इसको बस इसी पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि यस देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर ऑब्जेक्टिवली बैड, बट आवर सोसाइटी डज नॉट ऑपरेट ऑन ऑब्जेक्टिविटी, इट ऑपरेट्स ऑन सब्जेक्टिविटी। जब तक किसी चीज का ट्रेंड रहेगा, वो चीज नॉर्मल रहेगी, उस चीज को सोसाइटी में होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे एक सोसाइटी का तबका आके बोले कि फेमिनिज्म प्रोपेगेंडा है, या फिर दूसरा तबका आके बोले कि भाई ये मर्दों के खिलाफ साजिश है, जो सोसाइटी के ट्रेंड होंगे सोसाइटी उसके साथ चलेगी। इसीलिए तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू कंज्यूम योर मीडिया एनालिटिकली, एंड वहाँ मैं हेल्प करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो हाइप कर देना,
ये देख लो इसके बाद वीडियो, ये भी बहुत मजा देगी तुम्हें। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।